हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि हम जिस ईश्वर को अपना परम पिता परमात्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव कहते हैं और पता नहीं दिल से मान पाते हैं या नहीं मान पाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सभी को अपने हृदय से उस परमात्मा को अपने पिता से भी बढ़कर मानना चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल आखेट पे गए थे शिकार खेलने के लिए। तो जंगल में जा रहे थे तो तलवार की नोक से बादशाह अकबर की उंगली थोड़ा सा कट गई। उंगली कट गई, ब्लीडिंग होने लगी और उसको अलग कर दिया गया। तो बीरबल ने कहा कि राजन, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। बीरबल का ऐसा भरोसा था भगवान पे, तो उन्होंने ऐसा कहा। अब अकबर को बहुत गुस्सा आया कि मैं इतने दर्द में हूँ और ये बीरबल कह रहे हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। कोई बात नहीं, वो घर वापस आए अपने दरबार में और बीरबल को घर भेज दिया गुस्से में कि आप अपने घर जाइए। अपने दरबारियों को बुला के उन्होंने ये पूरी बात रखी कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे चोट लगी, मेरी उंगली कट गई। और बीरबल ने कहा ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो कुछ दरबारियों में जलने वाले ईर्ष्यालु टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने भरे उनको खूब भड़काया बादशाह को कि ऐसा है, बीरबल ये नहीं चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपने बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। इस तरह से कई बातें कह के उनको भड़का दिया। तो अगले दिन सवेरा हुआ, बादशाह ने, बीरबल भी दरबार में थे, बादशाह ने अपने कारागारियों को बुलाया, सेनापति को बुला के बीरबल को जो है कारागार में डलवा दिया। अब बीरबल भी सकते में आ गए। तो बीरबल जब सकते में आ गए, खैर चुपचाप चले गए सेनापति के साथ कि भाई बादशाह की आज्ञा है तो जाना तो है ही, जेल में चले गए। तो फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। तो फिर बादशाह का मन होता है एक बार शिकार पे जाने के लिए। अब उनको अपने साथ शिकार पे जाने वाला कोई नहीं मिल रहा, तो निश्चय करते हैं कि चलो हम स्वयं ही जाएंगे। वो खुद ही निकल जाते हैं शिकार पे। चलते चलते पहुंच जाते हैं एक जंगलों में, कहीं रास्ता भटक गए और वहाँ कुछ आदिवासी लोग अपनी पूजा कर रहे होते हैं। तो जब वो इनको देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं कि चलिए हमारी बलि आ गई, हमारी देवी माँ खुश हो जाएंगी, हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। तो इनको घेर लिया राजा को, पकड़ लिए और इनको रात हुई जब, तो उनके पुजारी ने पूरा चेकअप किया, इनका पूरा निरीक्षण हुआ कि हमारा जो भोग है, भोग का सामग्री वो शुद्ध है या नहीं है। तो जब इनका निरीक्षण कर रहा था तो उंगली कटी हुई देखी। तो पुजारी ने कहा, अरे अरे ये तो खंडित है, ये भगवान देवता इसे स्वीकार नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। कोई भी रोगी हो या वृद्ध हो या फिर खंडित हो, उसकी बलि नहीं चढ़ाते हैं। तो उस तरह से बच गए वो आदिवासियों से। जब वो बच गए तो उनको ये समझ में आया कि जो बीरबल ने कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, आज मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। और बड़ी तेज़ उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया, दरबार की तरफ पहुँचे। दरबार में तुरंत बीरबल को कारागार से मुक्त कराया और बोले कि बीरबल, तुमने कहा था ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो देखो, मेरी उंगली कटी हुई थी, इस वजह से आज मेरी जान बच गई। लेकिन ये बताओ, मेरे साथ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे साथ ईश्वर ने अच्छा क्या किया? बोले वो भी बहुत अच्छा किया महाराज। अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप शिकार पे मुझे ही लेके जाते साथ में, और जब हम दोनों को आदिवासी लोग पकड़ते, आप तो खंडित थे, आप बच जाते, लेकिन वहाँ मेरी बलि दे दी जाती और मेरी मृत्यु हो जाती, आज मैं नहीं होता। तो इसलिए आज भी ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, वो हमारा परम पिता परमेश्वर है। तो ईश्वर पे विश्वास करें, हर परिस्थिति को हंस के सहन करें कि ईश्वर जो अच्छा कर रहा है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। भले ही त्वरित परिणाम उसका कुछ भी हो, लेकिन आगे चलकर जो उसके रिज़ल्ट हमें मिलने वाले होते हैं उनको हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो सब कुछ जानता है। इसी के साथ ही मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।